नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है ममता कालिया की बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिंदगी की सीख, जो हमारे बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो चलिए हम इनका भावार्थ जानते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। कविता शुरू करने से पहले जो ममता कालिया है उनका थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय बता देते हैं। हिंदी साहित्य में ममता कालिया, जिनका जन्म 2 नवंबर 1940 को हुआ था, ये एक प्रमुख लेखिका, उपन्यासकार और कवित्री मानी जाती है, जो कि हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। वृंदावन में जन्मी ममता जी ने दुखम सुखम उपन्यास के लिए 2017 में उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है ममता कालिया, जिनका जन्म 2 नवंबर 1940 को हुआ और जिनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था दुखम सुखम। इनके लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, पर हमें थोड़ा सा ही सिर्फ संक्षिप्त जीवन परिचय चाहिए था उनका। तो चलिए हम अब उनकी कविताओं का भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। 4 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। देखिए, पथ है कष्टपूर्ण और दुर्गम, मंजिल अभी भी दूर है, निराशा हो रहा है दिल, आशाएं हो रही है चूर। इसका मतलब क्या है? देखिए, जीवन कठिन और चुनौतियों से भरा है और लक्ष्य अभी बहुत दूर है। इसी कारण मन में निराशा आ जाती है और उम्मीदें टूटती हुई लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब चुनौती आ जाती है और हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत दूर रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी मन में हताशा, निराशा उत्पन्न होती है और उम्मीदें भी टूटने लगती कि ये कार्य हमसे संभव नहीं हो पाएगा या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ऐसे हमारे मन में क्या है, निराशा उत्पन्न होती है। तो क्या कह रही है लेखिका? आस को जीवित रखकर आशाओं का महल बनाओ, कठिनाइयों का सामना कर अपनी नव चेतना जगाओ। देखो कितनी अच्छी बात कहा है इन्होंने कि आस को जीवित रखो, यानी कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते जाओ और करने के बाद हताशा, निराशा तो आती ही है, पर उस हताशा, निराशा में एक आस को जीवित रखो, आशाओं का महल बनाओ, कठिनाइयों का सामना कर अपनी नव चेतना जगाओ। यानी कठिनाइयों को पार करते हुए क्या करना है, हमें सारी जो भी विपत्तियां हैं उसको पार करते हुए अपने मन में सकारात्मक विचार रखना है और आगे बढ़ना है और कठिनाइयों से डरने की बजाय उसका सामना करके अपने अंदर नई ऊर्जा, चेतना पैदा करना है। ठीक है, यानी एक प्रकार से मोटिवेट कर रही हैं ये अपनी कविताओं के माध्यम से कि हमें हार नहीं मानना है, हताश और निराश नहीं होना है, बल्कि सामना करना है। समस्याओं को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, किस तरह से आस लगाकर, एक आशा की आस लगाकर निरंतर प्रयत्न करते चलना है। ठीक है, कर में कृपाण उठाकर चुनौतियों को करो स्वीकार, चित्त में ज्ञान नल जलाकर नष्ट कर दो दंभा अंधकार। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि कर में कृपाण उठाकर, यानी अपने हाथों में कृपाण उठाकर चुनौतियों को स्वीकार करो, चित्त में ज्ञान नल जलाकर, जो अपने जो दिमाग में या अपने चित्त में, मस्तिष्क में जो अंधकार पड़ा हुआ है अज्ञानता का, उसको हटाकर क्या करो, सारी चुनौतियों को हटा दो। जो अपने मन में जो अंधकार पड़ा है उसको नष्ट करके क्या करो, चुनौतियों का सामना करो और आगे बढ़ो। मतलब यहाँ साहस और ज्ञान का महत्व बताया गया है। हमें हिम्मत के साथ चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता और अंधकार को दूर करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति, ज़्यादा विचलित होकर तुम डगमगाओ न शिखर के पास, खो दोगे सब कुछ तुम, फिर होगा तुम्हें अभ्यास। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा विचलित नहीं होना है तुम्हें और डगमगाना भी नहीं है जब तुम शिखर के पास हो तो, यानी अपने लक्ष्य के पास हो तो उसको देख के विचलित मत हो, डगमगाओ मत, नहीं तो तुम सब खो दोगे और फिर बाद में तुमको महसूस होगा। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, जब हम सफलता के करीब हो तब घबराना, ये डगमगाना नहीं है। अगर उस समय हम कमज़ोर पड़ गए तो अब तक की सारी मेहनत जो है व्यर्थ चली जाएगी, ये व्यर्थ जा सकती है। ठीक है, देखो, हमेशा रहो स्थिर और सबल, आत्मविश्वास कभी ना खोना, घमंड और घृणा को दूर रख, सदा तुम्हें विजयी है होना। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि हमेशा अपने आप को स्थिर रखना है, सबल रखना है, आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है और घमंड और घृणा से दूर रहना है। यदि तुम इस तरह की नीति को अपनाओगे
तो तुम्हारा विजय होना निश्चित है। यानी क्या बोल रहे हैं कि हमें हमेशा मजबूत और आत्मविश्वासी बने रहना चाहिए, अंधकार और नफरत से दूर होना चाहिए। दूर रहकर सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। देखो, हार मत जाना तुम जब घेरे पराजय का अंधेरा, सदा स्मरण रहना चाहिए, रखना है यह, होगा सूर्योदय, होगा नया सवेरा। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमको निराश हताश नहीं होना है, हार को भी स्वीकार करके मेहनत करते जाना है, प्रयास करते जाना है। क्योंकि हार मत जाना तुम जब घेरे पराजय का अंधेरा, सदा स्मरण रखना यह, होगा सूर्योदय, होगा नया सवेरा। कि एक न एक दिन यह अंधकार मिटेगा और नया सवेरा होगा। कहने का मतलब एक न एक बार तुम्हें सफलता प्राप्त होगी जरूर। हार के समय भी हिम्मत नहीं हारनी है। याद रखना चाहिए कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता है, एक नया सवेरा जरूर होता है। ठीक है। हर क्षण का मोल करो, यह जीवन नहीं है भीख, बिना थमे कदम बढ़ाओ, यही है जिंदगी की सीख। देखिए, हर क्षण का मोल करो, हर क्षण इम्पोर्टेंट है, उसका मोल करो। यह जीवन नहीं है भीख, ये जीवन तुम्हें भीख में नहीं मिला है। बिना थमे कदम बढ़ाओ, यानी निरंतर चलते जाओ, निरंतर प्रयास करते जाओ, यही है ज़िंदगी की सीख। ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, हार मानना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आएँ, क्योंकि सफलता एक न एक दिन हाथ में लगती ही है। हार के समय भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, एक नया सवेरा जरूर आता है। तो आशा करते हैं कि ज़िंदगी की सीख ममता कालिया की आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।